तो फर्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। डेडिकेशन का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, रिसीव, एक्यूरेट, कमिटमेंट, मैग्नीफाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। डेडिकेशन का आपको बताना है सिनोनिम्स। डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण। डेडिकेशन मीन्स क्या होता है? समर्पण। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेडिकेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रिसीव होगा, एक्यूरेट होगा, कमिटमेंट होगा कि मैग्नीफाई होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। डेडिकेशन मीन्स होता है समर्पण, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कमिटमेंट मीन्स होता है समर्पण। समर्पण। बेस्ट ओके। रिसीड मीन्स होता है पीछे जाना। रिसीड मीन्स क्या होता है? पीछे जाना। रिसीड मीन्स होता है पीछे जाना। एक्यूरेट मीन्स होता है सही। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? सही। मैग्नीफाई मीन्स होता है ज्यादा करना। ज्यादा करना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड है जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे लॉयल्टी हो गया, लॉयल्टी। डिवोशन हो गया एक वर्ड, अफेक्शन हो गया। ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे रिसीड मीन्स का पीछे जाना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिमनिश। डिमनिश। एक वर्ड आ जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज, फॉल। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे एक्यूरेट मीन्स होता है सही, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे करेक्ट, करेक्ट, प्रिसाइज, ट्रू। एक वर्ड आ जाए एग्जैक्ट। बेस्ट ओके। जैसे मैग्नीफाई मीन्स होता है ज्यादा करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेंड। एक्सपेंड हो गया, इनहेंस हो गया, इनहेंस। एक वर्ड आ जाएगा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई। गॉट इट। तो डिवोशन, सॉरी, डेडिकेशन मीन्स समर्पण, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कमिटमेंट, लॉयल्टी, डिवोशन, अफेक्शन। रिसीड मीन्स पीछे जाना, तो इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिमनिश, डिक्रीज, फॉल। एक वर्ड आ जाएगा बनिश। ये वर्ड आपको और याद रखना, बनिश। एक्यूरेट मीन्स सही, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा करेक्ट, प्रिसाइज, ट्रू, एग्जैक्ट। मैग्नीफाई मीन्स ज्यादा करना, तो इसके सिनोनिम्स एक्सपेंड, एनहेंस, एम्पलीफाई। बेस्ट ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया? तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। अगला वर्ड है आइडेंटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लैशी, रेडियंस, कल्मिनेशन और सिमिलर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स है बिल्कुल एक जैसा, जैसे समान, बिल्कुल एक जैसा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फ्लैशी होगा, रेडियंस होगा, कल्मिनेशन होगा कि सिमिलर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिमिलर। मीन्स होता है एक जैसा या समान। फ्लैशी मीन्स होता है तड़क भड़क वाला, तड़क भड़क वाला। रेडियंस मीन्स होता है चमक। रेडियंस मीन्स क्या होता है? चमक। कल्मिनेशन मीन्स होता है चरम सीमा। चरम सीमा। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने, जैसे सेम हो गया, एक वर्ड आ जाए सेल्फ सेम। सेल्फ सेम। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे फ्लैशी मीन्स होता है तड़क भड़क, एकदम चटपटा, तो इसको इंग्लिश, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टाइलिश हो गया, जैसे स्टाइलिश। फैशनेबल हो गया, फैशनेबल। बेस्ट ओके। जैसे रेडियंस मीन्स होता है चमक, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ब्राइटनेस हो गया, जैसे ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन। एक वर्ड आ जाएगा लाइट। कल्मिनेशन मीन्स है चरम सीमा, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पिनैकल। पिनैकल हो गया, जैसे जेनिथ हो गया, एक वर्ड जेनिथ। एक वर्ड आ जाएगा पीक।
एक वर्ड आ जाएगा अपेक्स। दैट्स ओके। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। जैसे आइडेंटिकल मीन्स होता है बिल्कुल एक जैसा या समान, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेम, सेल्फलेस या सिमिलर। फ्लैशी मीन्स होता है तड़क भड़क वाला, तो इसके सिनोनिम्स स्टाइलिश, फैशनेबल। रेडियंस मीन्स होता है चमक, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्राइटनेस, इल्यूमिनेशन, लाइट। कल्मिनेशन मीन्स होता है चरम सीमा, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पिनेकल, जेनिथ, पीक, एपेक्स। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। अगला वर्ड है सॉर्डेड। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। सॉर्डेड का सिनोनिम्स क्या होगा? गैलेंट, रिप्रोच, स्ट्रिक्ट, डर्टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सॉर्डेड मीन्स होता है अप्रिय या गंदा, अप्रिय या गंदा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। गैलेंट होगा, रिप्रोच होगा, स्ट्रिक्ट होगा, डर्टी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डर्टी मीन्स होता है अप्रिय, अप्रिय या गंदा। गैलेंट, गैलेंट मीन्स होता है निर्भीक, गैलेंट मीन्स क्या होता है? निर्भीक। रिप्रोच मीन्स होता है फटकार लगाना, फटकार लगाना। स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको रट लेने, जैसे डस्टी होगा, डस्टी, मेसी, पॉलिटेड। एक वर्ड आ जाए फिल्थी। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। जैसे गैलेंट मीन्स का निर्भीक, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे करेजियस, करेजियस या करेज। एक वर्ड आ जाएगा वैलिएंट, वैलिएंट। एक वर्ड है फियरलेस, फियरलेस। रिप्रोच मीन्स होता है फटकार लगाना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसग्रेस हो गया, जैसे डिसग्रेस, स्कैंडल, स्कैंडल, स्टैंड। जैसे स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर, तो इसके सिनोनिम्स प्रिसाइज, प्रिसाइज, एथेंटिक, एथेंटिक एक वर्ड हो गया। एक वर्ड आ जाएगा केयरफुल। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। तो सॉर्टेड मीन्स है अप्रिय या गंदा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डर्टी, डस्टी, मेसी, पॉलिटेड, फिल्थी। गैलेंट मीन्स है निर्भीक, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे करेजियस, वैलिएंट, फियरलेस। रिप्रोच मीन्स है फटकार लगाना, तो इसके सिनोनिम्स डिसग्रेस, स्कैंडल, स्टैंड। स्ट्रिक्ट मीन्स है कठोर, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रिसाइज, ऑथेंटिक, केयरफुल। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है रेटिसेंट। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटिसेंट। प्रेस, साइलेंट, असिस्ट, इनिटिएट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। रेटिसेंट मीन्स है कम बोलने वाला, जो साइलेंट रहता है वो। रेटिसेंट मीन्स है कम बोलने वाला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। प्रेस होगा, साइलेंट होगा, असिस्ट होगा, इनिटिएट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइलेंट मीन्स जो कम बोलता हो, कम बोलने वाला। प्रेस मीन्स प्रशंसा करना, प्रेस मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। असिस्ट मीन्स सहायता करना, असिस्ट मीन्स क्या होता है? सहायता करना। इनिटिएट मीन्स आरंभ करना या स्टार्ट करना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे सेक्रेटिव हो गया, सेक्रेटिव। क्वाइट हो गया एक वर्ड, प्रूडेंट हो गया। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे प्रेस मीन्स है प्रशंसा करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट हो गया। प्लेस हो गया एक वर्ड। एक वर्ड आ जाएगा अप्लाउड, अप्लाउड। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे सपोर्ट हो गया, सपोर्ट। बूस्ट हो गया। एक वर्ड आ जाएगा असिस्टेंस। जैसे इनिटिएट मीन्स आराम करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टैब्लिश, स्टैब्लिश, क्रिएट। एक वर्ड आ जाएगा इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, सॉरी,
इंट्रोड्यूस, एक वर्ड आ जाएगा लॉन्च। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। तो रेटिसेंट मिलता है कम बोलने वाला, इसके सिनोनिम्स हो जाए सेक्रेटिव, क्वाइट, प्रूडेंट। एक वर्ड आ जाए साइलेंट। टेस्ट मिलता है प्रशंसा, प्रशंसा करना या तारीफ करना, इसके सिनोनिम सेलिब्रेट, ब्लेस, अप्लाउड। असिस्ट के सिनोनिम्स हो जाए सपोर्ट, बूस्ट, असिस्टेंस। इनिटिएट, इनिटिएट मिलता है आरंभ करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाए एस्टैब्लिश, क्रिएट, इंट्रोड्यूस, लॉन्च। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए? नोट कर लो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है लीथल। चल चल कमेंट करके बताओ लीथल का सिनोनिम्स क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लीथल। प्रेविलेंट, फैटल, रिग्रेट, एबॉर्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। लीथल का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा। लीथल मीन्स होता है घातक। लीथल मीन्स क्या होता है? घातक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फैटल मीन्स होता है घातक। प्रेविलेंट मीन्स होता है प्रचलित, प्रचलित। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा करना या पछताना, पछताना। एबॉर्टिव मीन्स होता है निष्फल। एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है? निष्फल। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने, जैसे डेडली हो गया, डेडली, फैटल, हार्मफुल, डेंजरस। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे प्रेविलेंट मीन्स होता है प्रचलित, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यूजुअल, यूजुअल, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग। एक वर्ड आ जाए करेंट, करेंट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लेमेंट, लेमेंट, रिपेंट, रिपेंट, डिप्लोर। एबॉर्टिव मीन्स होता है निष्फल, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्यूटाइल हो गया, जैसे एक वर्ड फ्यूटाइल। इनवैन हो गया, इनवैन। एक वर्ड है यूजलेस, एक वर्ड आ जाए अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। जैसे लीथल मीन्स होता है घातक, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेडली, फैटल, हार्मफुल, डेंजरस। प्रिवेलेंट मीन्स होता है प्रचलित, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यूजुअल, प्रिवेलिंग, करेंट। रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? लेमेंट, रिपेंट, डिप्लोर। एबॉर्टिव मीन्स होता है निष्फल, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्यूटाइल, इनवैन, यूजलेस, अनसक्सेसफुल। गॉट इट? अगला वर्ड है एंटाइस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंटाइस। कमेंट करके बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा। एंट्रैप, टेम्प्ट, इनगल्फ, इनेप्ट। एंटाइस मीन्स होता है बहकाना। एंटाइस मीन्स क्या होता है? बहकाना। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग इसका सिनोनिम्स क्या होगा। एंट्रैप होगा, ट्रेम्प होगा, इनगल्फ होगा कि इनेप्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एंट्रैप मीन्स होता है बहकाना, बहकाना। ट्रेम्प मीन्स होता है विजय। इनगल्फ मीन्स होता है घेर लेना। इनगल्फ मीन्स क्या होता है? घेर लेना। इनेप्ट मीन्स होता है अनाड़ी। इनेप्ट मीन्स क्या होता है? अनाड़ी। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको रट लेने हैं। जैसे टेम्प्ट हो गया, टेम्प्ट। एक वर्ड आ जाए सेड्यूस, सेड्यूस, बिट्रे। एक वर्ड आ जाएगा बिगाइल।
ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे एंट्रैप मीन्स बहकाना, ट्रिम मीन्स है विजय, विक्ट्री, जिसके सिनोनिम्स सक्सेस, सक्सेस हो गया, विक्ट्री हो गया। एक वर्ड है अचीवमेंट, अचीवमेंट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे एनगल्फ मीन्स घेर लेना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लड हो गया, जैसे फ्लड, ड्राउन। एक वर्ड है सबमर्ज, सबमर्ज। इनएप्ट मीन्स है अनाड़ी, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनफिट, अनफिट हो गया, इनकैपेबल हो गया, इनकैपेबल हो गया। एक वर्ड है इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट। जैसे ओके, तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। अगला वर्ड है गैरुलस। सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। रिमोर्स, टॉकटिव, ऑब्डुरेट, डेवलपमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? गैरुलस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ज्यादा बात करता हो। तो गैरुलस मीन्स क्या होता है? बातूनी। गैरुलस मीन्स होता है बातूनी। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? रिमोर्स होगा, टॉकटिव होगा, ऑब्डुरेट होगा कि डेवलपमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टॉकटिव मीन्स होता है बातूनी या अधिक बात करने वाला। रिमोर्स मीन्स है पछतावा, पछतावा करना। ऑब्डुरेट मीन्स है जिद्दी, ऑब्डुरेट मीन्स क्या होता है? जिद्दी। डेवलपमेंट मीन्स है विकास करना, विकास करना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने, जिससे लोकेशियस हो गया, लोकेशियस। एक बड़ा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। एक बड़ा इफ्यूसिव, इफ्यूसिव। एक वर्ड आ जाएगा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेनी है। जैसे रिमोर्स मीन्स होता है पछतावा, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे गिल्ट हो गया, गिल्ट, रिग्रेट, रिग्रेट, शेम। तो ये वर्ड आपको याद कर लेनी है। ऑब्डुरेट मीन्स है जिद्दी, तो इसके सिनोनिम्स हो जाए रूथलेस हो गया, जैसे रूथलेस, मर्सीलेस, मर्सीलेस हो गया, जैसे एब्यूसिव हो गया, एब्यूसिव। डेवलपमेंट मीन्स है विकास करना, इसके सिनोनिम्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। एक बड़ा है इवोल्यूशन, एवोल्यूशन। एक बड़ा आ जाए ग्रोथ। तो ये बड़ा आपको याद कर लेने हैं। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत जबरदस्त सेशन हो रहा है, चल रहा है। अगला वर्ड है ऑडिशियस। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। अवेटर, एविडेंट, ब्रेव, कंडेम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। ऑडिशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑडिशियस मीन्स होता है साहसी, ऑडिशियस मीन्स क्या होता है? साहसी। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अवेटर होगा, एविडेंट होगा, ब्रेव होगा कि कंडेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर या साहसी। अवेटर, अवेटर मीन्स होता है अपराध में सहयोगी, अपराध में सहयोगी। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, एविडेंट मीन्स क्या होता है? स्पष्ट। कंडेम मीन्स होता है अपमान करना, अपमान करना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं। ऑडिशियस जैसे बोल्ड हो गया, बोल्ड। इम्पुडेंट, इम्पुडेंट हो गया, जैसे इंसोलेंट हो गया, इंसोलेंट। एक वर्ड आ जाएगा वाइस। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे अवेटर मीन्स है अपराध में सहयोगी, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जैसे एकम्प्लिश हो गया, एकम्प्लिश। एविडेंस, एविडेंस। जैसे एविडेंट मीन्स था स्पष्ट, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जैसे एपरेंट हो गया, एपरेंट। एक बार आ जाएगा पॉसिबल, पॉसिबल। एक बार आ जाएगा ओबियस, ओबियस। जैसे कॉन्डेम मीन्स है अपमान करना,
तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिनाउंस हो गया, जैसे डिनाउंस। एक वर्ड है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। एक वर्ड आ जाएगा ब्लेम, एडमोनिश, डिटेस्ट, लोथ, एभोर, एभोर, एबोमिनेट, एबोमिनेट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है टर्निस। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। टर्निस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंस्टिगेट, जोवियल, डेप्लोर, डैमेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। टर्निस का आपको बताना है सिनोनिम्स। टर्निस का आपको सिनोनिम्स वर्ड बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टर्निस मीन्स होता है नुकसान। टर्निस मीन्स क्या होता है? नुकसान या कलंकित करना, कलंकित करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इंस्टिगेट होगा, जोवियल होगा, डेप्लोर, डेप्लेट होगा कि डैमेज होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डैमेज मीन्स होता है नुकसान करना। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मीन्स है भड़काना। इंस्टिगेट मीन्स क्या होता है? भड़काना। जोवियल मीन्स है खुश, प्रसन्न, हैप्पी। डेप्लेट मीन्स है कम करना। डेप्लेट मीन्स क्या होता है? कम करना। तो इसके सिनोनिम्स है कुछ जिनको आपको याद करने हैं, जैसे डिफेम हो गया, डिफेम हो गया, डल हो गया, एक वर्ड आ जाएगी एम्ब्रेस, सॉरी एम्ब्रेस। एक वर्ड आ जाएगा मड़ी, एक वर्ड है पोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक वर्ड है स्टेन, एक वर्ड आ जाएगा एम्पेयर, एम्पेयर। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। जैसे इंस्टिगेट मीन्स है भड़काना, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने, जैसे काइंडल हो गया, काइंडल। इनसाइट हो गया। एक वर्ड आ जाए फोमेंट, फोमेंट। एक वर्ड आ जाए इनिटिएट, इनिटिएट। जोवियल मीन्स खुश, तो इसके सिनोनिम्स हैं, जैसे जॉयस हो गया, जॉयस हो गया, एमाइबल हो गया, एमाइबल हो गया। एक वर्ड आ जाए कॉर्डियल, कॉर्डियल हो गया एक वर्ड। लीजेंट हो गया एक वर्ड। डेप्लोर, सॉरी डेप्लेट, डेप्लेट मीन्स है कम करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं, जैसे रेड्यूस हो गया एक वर्ड, रेड्यूस। एक वर्ड आ जाएगा डिक्रीज, एक वर्ड आएगा डिमिनिश, डिमिनिश। एक वर्ड आ जाएगा एम्पटी। रेस ओके। तो ये वर्ड आपको रट लेने हैं। अगला वर्ड है मोटिव। तो फटाफट मोटिव का आपको बताना है सिनोनिम्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मोटिव। एस्टीमेट, रीजन, गोयल, एजाइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। मोटिव मीन्स है कारण या रीजन या उद्देश्य। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एस्टीमेट है, रीजन है, रिगाइल है कि एजाइल है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रीजन मीन्स होता है कारण, एस्टीमेट मीन्स होता है आंकना, एस्टीमेट मीन्स क्या होता है? आंकना। गोयल मीन्स होता है धोखा देना, धोखा देना। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, एजाइल मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेंगे, जैसे इमोशन हो गया, इमोशन। फीलिंग हो गया एक वर्ड, इम्पल्स हो गया एक वर्ड, इंटेंशन हो गया एक वर्ड, इंटेंशन। पैशन हो गया एक वर्ड, पैशन हो गया जिससे। पॉस हो गया एक वर्ड, पॉस। एक वर्ड कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन। तो ये वर्ड आपको याद करेंगे। जैसे एस्टीमेट मीन्स है आंकना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे एसेस हो गया, एसेस, एस्टिमेशन हो गया,
एस्टिमेशन हो गया, एक बड़ा है मेजरमेंट, एक बड़ा है ओपिनियन। तो ये बड़ा आपको याद कर लेनी है। गोयल मीन्स है धोखा देना, इसके सिनोनिम्स बने हैं डीसेट हो गया, जैसे वर्ड डीसेट, कनेन, डिसेप्शन हो गया एक वर्ड, डिसेप्शन। एक वर्ड आ जाएगा डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी। एजाइल मीन्स है फुर्तीला, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे निम्बल, एथलेटिक, एनर्जेटिक, लिम्बर। एक वर्ड आ जाए सौर, सफल। तो ये वर्ड आपको रख लेने हैं। तो मोटिव इसका उद्देश्य, कोई कारण, लक्ष्य, गोल। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इमोशन, फीलिंग, इंपल्स, इंटेंशन, पैशन, कॉज, कंसिडरेशन। एक वर्ड आ जाएगा रीजन। एस्टिमेशन के सिनोनिम्स एसेस, एस्टिमेशन, मेजरमेंट, ओपिनियन। गोयल मीन्स का धोखा देना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेट, कनेन, डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी। एजाइल मीन्स फुर्तीला, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे निम्बल, एथलेटिक, एनर्जेटिक, लिम्बर, सौर, सफल। गॉट इट? तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो, जल्द से जल्द सभी को शेयर कर देना। दैट्स ओके। इम्प्यूट का आपको बताना है सिनोनिम्स, स्पेसिफाई, इंडेक्स, टेस्टर, रिमीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इम्प्यूट बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वर्ड। इम्प्यूट मीन्स होता है इल्जाम लगाना। इम्प्यूट मीन्स क्या होता है, इल्जाम लगाना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पेसिफाई होगा, इंडेक्ट होगा, पेस्टर होगा कि ट्रिमिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडेक्ट। इंडेक्ट मीन्स था इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना। पेसिफाई मीन्स था काम डाउन या अपीस, काम डाउन या अपीस मीन्स होता है शांत करना, शांत करना। टेस्टर मीन्स था एनॉय या हरास, एनॉय या हरास मीन्स होता है परेशान करना, परेशान करना। ट्रिमिंग मीन्स है कटिंग करना या काटना, दैट्स ओके। तो इम्प्यूट मीन्स है इल्जाम लगाना, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंडेक्ट। पेसिफाई काम डाउन अपीस शांत करना, टेस्टर मीन्स एनॉय मीन्स परेशान करना, ट्रिमिंग मीन्स कटिंग काटना, दैट्स ओके। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, चार्ज, इंडेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, नोट करके लिख लेना। एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, चार्ज, इंडेक्ट। तो ये वर्ड नोट करके लिख लेना। तो इम्प्यूट का सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा इंडेक्ट, पेसिफाई शांत करना, टेस्टर परेशान करना, ट्रिमिंग काटना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, चार्ज, इंडेक्ट। गॉट इट? तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी को जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। तो सभी को फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया, सभी लोग कमेंट करके बताओ। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिश। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। फ्लोरिश का सिनोनिम्स क्या होगा, रेलिश, एक्यूट, ब्लॉसम, कॉन्सिलेट। फ्लोरिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वर्ड फ्लोरिश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रेलिश होगा, एक्यूट होगा, ब्लॉसम होगा कि कॉन्सिलेट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फ्लोरिश मीन्स है फलना फूलना। फ्लोरिश मीन्स क्या होता है, फलना फूलना। फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्लोरिश, रेलिश, एक्यूट, ब्लॉसम, कॉन्सिलेट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लॉसम मीन्स होता है फलना फूलना, फलना फूलना, दैट्स ओके। रेलिश मीन्स था एंजॉय, एंजॉय मीन्स आनंद लेना।
एक्यूट, एक्यूट मीन्स द शार्प, चतुर। कॉन्सीलेड मीन्स द छिपाना, हिडन। सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है छिपाना। बेस्ट ओके। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे प्रोस्पर हो गया, ट्रिम्फ हो गया, थ्राइव हो गया, ब्लॉसम हो गया, प्रोलिफेरेट हो गया, प्रोस्पर, ट्रिम्फ, थ्राइव, ब्लॉसम हो गया एक वर्ड, जैसे ब्लॉसम, प्रोलिफेरेट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। बेस्ट ओके। तो फ्लोरियस मीन्स द फलना फूलना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोस्पर, ट्रिम्फ, थ्राइव, ब्लॉसम, प्रोलिफेरेट। रेलिस मीन्स आनंद लेना, एक्यूट मीन्स चतुर, कॉन्सीलर मीन्स छिपाना, हाइड। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है इनसाइड। तो सभी लोग इनसाइड का सिनोनिम्स वर्ड बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनसाइड। नेफेरियस, ट्रायंगल, इंस्टिगेट, सॉर्डेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इनसाइड का आपको बताना है सिनोनिम्स। इनसाइड मीन्स होता है उत्तेजित करना। इनसाइड मीन्स क्या होता है? उत्तेजित करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इनसाइड, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेफेरियस होगा, ट्रायंगल होगा, इंस्टिगेट होगा कि सॉर्डेड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंस्टिगेट मीन्स होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। नेफेरियस, नेफेरियस मीन्स होता है बीसीएस, बीसीएस मीन्स होता है बदमाश, बदमाश। ट्रायंगल मीन्स होता है शांत करना, पीसफुल, पीसफुल या सेरेन, शांत करना, शांत करना। सॉर्डेड मीन्स था घिनौना, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मीन्स होता है घिनौना। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने। प्रोवोक, टॉर्मेंट, इन्फ्लेम, एराउस, एनरेज, इन्फ्यूरिएट, इंस्टिगेट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे एक वर्ड प्रोवोक हो गया, टॉर्मेंट हो गया, इन्फ्लेम हो गया, इन्फ्लेम, एराउस हो गया एक वर्ड, एराउस, एनरेज, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, इंस्टिगेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इनसाइड मीन्स तक उत्तेजित करना, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोवोक, टॉर्मेंट, इन्फ्लेम, एराउस, एनरेज, इन्फ्यूरिएट, इंस्टिगेट। नेफेरियस मीन्स होता है बदमाश, वीक, विशियस। ट्रायंगल मीन्स होता है शांत करना, पीसफुल, सेरेन। सॉर्डेड मीन्स होता है घिनौना, अनप्लीजेंट। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। अगला वर्ड है मॉडरेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉडरेट। सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। एवराइस, डलसेट, टॉक्सिक, टेम्परेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। मॉडरेट का आपको बताना है सिनोनिम्स। मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम। मॉडरेट मीन्स क्या होता है? मध्यम, मॉडरेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एवराइस, डलसेट, टॉक्सिक, टेम्परेट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेट मीन्स होता है मध्यम या मीडियम। बेस्ट ओके। एवराइस मीन्स होता है लालच या ग्रीड, लालच बुरी वाला है। डलसेट, डलसेट मीन्स होता है मीठा, सुरीला, स्वीट, स्वीट, मीठा, सुरीला। टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स होता है जहरीला या पॉइजनस, पॉइजनस, जहरीला। बेस्ट ओके। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेनी है। जैसे लिमिटेड हो गया, टेम्परेट, मॉडेस्ट, मीडियम, रीजनेबल। लिमिटेड, टेम्परेट, मॉडेस्ट, मीडियम,
रीजनेबल। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। दैट्स ओके। अगला वर्ड है मिटिगेट। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। मिटिगेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मिटिगेट। स्टोबल, रिलीव, वेलोसिटी, एसिड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलो कमेंट करके बताओ सभी लोग। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। मिटिगेट मीन्स क्या होता है? कम करना। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रिलीव मीन्स होता है कम करना, कम करना। स्टोबल मीन्स होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। वेरिसिटी मीन्स होता है सच्चाई, ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई। एसिड मीन्स होता है सहमत होना, कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमत होना, सहमत होना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे रिलीव हो गया, लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस, एलिविएट। रिलीव, लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस, एलिविएट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। बस ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये सेशन आपके जो एग्जाम एसएससी एमटीएस के चल रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीरियल मेंस, सीपीओ मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला वर्ड है लेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। लेमेंट का आपको बताना है सिनोनिम्स, डिबेकल, सेंसियो, एम्ब्रेस, ग्रिप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। लेमेंट का आपको बताना है सिनोनिम्स। लेमेंट मीन्स होता है बिलाप करना, रोना। लेमेंट मीन्स क्या होता है? बिलाप करना या रोना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीप मीन्स होता है बिलाप करना, बिलाप करना है, रोना। डेबिकल, डेबिकल मीन्स था असफलता, डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स होता है असफलता। सेंसोर मीन्स होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना या निंदा करना या आलोचना करना, किसी की बुराई करना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मीन्स होता है ग्रैंड करना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, स्वीकार करना या ग्रहण करना। बेस्ट ओके। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे रिग्रेट हो गया, बेमोन हो गया, वेल हो गया, ग्रीप हो गया। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। रिग्रेट, बेमोन, वेल या ग्रीप। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है जुडिशियस। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। प्रोडिगल, प्रूडेंट, जेनियल, पेरिलस। सभी लोग कमेंट करके बताओ। जुडियस मीन्स होता है उचित या न्यायपूर्ण। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जुडियस, जुडियस का आपको बताना है सिनोनिम्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर एग्जाम पूछा जा रहा है जुडियस वर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रोडिगल होगा, प्रूडेंट होगा, जेनियल होगा कि पेरिलस होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रूडेंट मीन्स होता है न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण। प्रोडिगल खर्चीला, लविश, खर्चीला। जेनियल मिलनसार, कॉर्डियल, कॉर्डियल, मिलनसार, मिलनसार। पेरिलस हजार्डस, खतरनाक, हजार्डस मीन्स होता है खतरनाक। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे प्रूडेंट हो गया, सेंसिबल, सगेशियस, वाइज, थॉटफुल, डिसर्निंग। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं, जैसे प्रूडेंट, सेंसिबल, सगेशियस, वाइज, थॉटफुल,
डिसर्निंग। तो ये वर्ड आपको रट लेने हैं। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। जुडिशियस मीन्स होता है उचित, न्यायपूर्ण। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रूडेंट, प्रोडिगल, लविश, खर्चीला, जेनियल, कॉर्डियल, मिलनसार, पेरिलस, हजार्डस, खतरनाक। यस ओके। अगला वर्ड है एम्पिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स बताओ। एम्पिसाइल का आपको बताना है सिनोनिम्स। एसेट, डॉल्ट, पिक्वांट, एडमोनिश। एम्पिसाइल मीन्स का मूर्ख, पुलिस, पुलिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पिसाइल, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आपको इसका सिनोनिम्स बताना है एसेट, डॉल्ट, पिक्वांट, एडमोनिश। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डॉल्ट मीन्स पुलिस या मूर्ख। एसेट, एसेट मीन्स का दावा करना, अफर्म, अफर्म मीन्स का दावा करना, दावा करना। पिक्वांट मीन्स का तीखा, स्पाइसी, तीखा। एडमोनिश धिक्कारना, रिव्यू, रिव्यू मीन्स होता है धिक्कारना, धिक्कारना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स है जिनको आपको याद कर लेना है, जैसे स्टूपिड हो गया, एडियट हो गया, नेटविट, पुलिस, डोल्ट। स्टूपिड, एडियट, नेटविट, पुलिस, डोल्ट। तो ये वर्ड आपको रख लेने हैं। तो इम्बिसाइल मीन्स मूर्ख, तो इसके सिनोनिम्स स्टूपिड, एडियट, नेटविट, पुलिस, डोल्ट। एसेट मीन्स दावा करना, अफर्म। पिक्वांट मीन्स तीखा, स्पाइसी। एडमोनिश मीन्स धिक्कारना, रिव्यू। दैट्स ओके। अगला वर्ड है एम्पेयर। तो सभी लोग एम्पेयर का सिनोनिम्स बताओ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पेयर। वर्सेन, परसिस्ट, डिस्पाइस, रिवेम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। एम्पेयर का आपको बताना है सिनोनिम्स। एम्पेयर मीन्स बिगाड़ना, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ना, स्मोकिंग करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेना, एम्पेयर करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बार्सेन मीन्स होता है बिगाड़ना। परसिस्ट मीन्स होता है दृढ़ रहना, कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू मीन्स होता है दृढ़ रहना। डिस्पाइस घृणा करना, डिस्डेन घृणा करना, हेट। रिवैम्प मीन्स होता है सुधार, रिवाइव, सुधार करना। बेस्ट ओके। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद कर लेने हैं, जैसे डिमिनिश, हार्म, डिकम्पोज, वॉर्सन, वीकन। डिमिनिश, हार्म, डिकम्पोज, वॉर्सन, वीकन। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। तो एम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिमिनिश, हार्म, डिकम्पोज, वॉर्सन, वीकन। परसिस्ट मीन्स होता है दृढ़ रहना, कंटिन्यू रहना। डिस्पाइस मीन्स होता है गिरा करना, हेट करना, डिस्डेन। रिवेम्प मीन्स होता है सुधार करना, रिवाइव। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गए। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेस्ट ओके। इल्यूमिनेट, तो सभी लोग इसका एंटोनिम्स वर्ड बताओ। इल्यूमिनेट का एंटोनिम्स वर्ड बताना है आपको। एक्सेप्ट, मिग्रे, प्रोलोंग, डार्कन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सब लोग। इल्यूमिनेट का आपको बताना है एंटोनिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट मीन्स है रोशनी करना, रोशनी करना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सेप्ट होगा, मिग्रे होगा, प्रोलोंग होगा कि डार्कन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इल्यूमिनेट मीन्स होता है रोशनी करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डार्कन। इल्यूमिनेट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डार्कन मीन्स होता है अंधकार करना, अंधकार करना। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। मिग्रे मीन्स होता है अल्प, अल्प। प्रोलॉन्ग मीन्स होता है बढ़ाना, प्रोलॉन्ग मीन्स क्या होता है, बढ़ाना। तो एक्सेप्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट।
एक्सेप्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट, मीन्स होता है मना करना, मना करना। मीग्रे का एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर। प्रोलॉन्ग का एंटोनिम्स हो जाएगा शॉर्टन, शॉर्टन मीन्स होता है कम करना, कम करना। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया? तो जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो इस सेशन को। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करना। तो इल्यूमिनेट का एंटोनिम्स हो जाएगा डार्कन, एक्सेप्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट, मीग्रे का एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल, प्रोलॉन्ग का एंटोनिम्स हो जाएगा शॉर्टेड। गॉट इट? अगला वर्ड है रेप्रिमेंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेप्रिमेंड, कॉम्प्लीमेंट, लिबर्टी, पार्डन, एस्केलेट। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। रेप्रीमेंट मीन्स है फटकारना, फटकारना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेप्रीमेंट का एंटोनिम्स आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट, लिबर्टी, पार्डन, एस्केलेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। लिबर्टी मीन्स है स्वतंत्र या आज़ादी, स्वतंत्र। पार्डन मीन्स है क्षमा करना, क्षमा करना। एस्केलेट मीन्स है तीव्र करना, तीव्र करना, एस्केलेट। तो लिबर्टी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स है गुलामी। पार्डन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पनिश, पनिश मीन्स होता है सजा देना, सजा देना। एस्केलेट का एंटोनिम्स हो जाएगा रेड्यूस, रेड्यूस मीन्स होता है कम करना, कम करना। करेक्ट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। रेप्रीमेंट मीन्स होता है फटकारना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, लिबर्टी का एंटोनिम्स स्लेवरी, पार्डन का एंटोनिम्स पनिश, एस्केलेट का एंटोनिम्स रेड्यूस। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है सबमिसिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बीनीथ, स्टोन, डिस्परेट, स्टिल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सबमिसिव, मीन्स होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। सबमिसिव मीन्स होता है आज्ञाकारी, तो इसका आपको बताना है एंटोनिम्स बीनीथ, स्टोन, डिस्परेट, स्टिल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टोन मीन्स होता है जिद्दी, जिद्दी। बीनीथ मीन्स होता है नीचे, बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। डिस्परेट मीन्स होता है आसमान, आसमान। डिस्परेट मीन्स क्या होता है? आसमान। स्टिल मीन्स होता है बासी। तो बीनीथ का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एबव मीन्स होता है ऊपर। डिस्परेट का एंटोनिम्स हो जाएगा सिमिलर, सिमिलर मीन्स होता है समान। स्टिल का एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेश, मीन्स होता है ताजा। गॉट इट? तो फर्स्ट सॉरी सबमिसिव का एंटोनिम्स हो जाएगा स्टोवर्ड, बीनीथ का एंटोनिम्स एबव, डिस्परेट का एंटोनिम्स सिमिलर, स्टिल का एंटोनिम्स फ्रेश। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है फीबल। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा। फीबल का एंटोनिम्स क्या होगा? शैलो, वर्केट, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग। फीबल मीन्स होता है कमजोर, फीबल मीन्स क्या होता है? कमजोर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फीबल का आपको बताने हैं एंटोनिम्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। सैलो मीन्स होता है कम गहरा, कम गहरा। सैलो मीन्स क्या होता है? कम गहरा। वकेट मीन्स होता है खाली करना, वकेट मीन्स क्या होता है? खाली करना। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? लचीला। तो सैलो का एंटोनिम्स हो जाएगा डीप, मीन्स होता है गहरा। वकेट का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑक्यूपी, ऑक्यूपी मीन्स होता है स्थान या समय घेरना। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स हो जाएगा रिजिड, रिजिड मीन्स होता है
कठोर। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फीबल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। सैलो का एंटोनिम्स डीप। वकेट का एंटोनिम्स ऑकोपी। फ्लेक्सिबल का एंटोनिम्स रिजिड। व्हाट इट। अगला वर्ड है डिस्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्ट्रैक्ट। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्लैरिफाई, मैनेज, इग्नाइट, एक्सपेल। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। डिस्ट्रैक्ट मीन्स है व्याकुल करना। डिस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? व्याकुल करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। क्लैरिफाई, मैनेज, इग्नाइट, एक्सपेल। डिस्ट्रैक्ट का आपको बताना है एंटोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्लैरिफाई मीन्स होता है स्पष्ट होना, स्पष्ट होना। मैनेज मीन्स होता है संकट, संकट। इग्नाइट मीन्स होता है आग लगाना, आग लगाना। एक्सपेल मीन्स होता है निकाल देना, निकाल देना। तो मैनेज का एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट। कंफर्ट मीन्स होता है सुख साधन, सुख साधन। इग्नाइट का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना। एक्सपेल का एंटोनिम्स हो जाएगा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना, सोख लेना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। डिस्ट्रैक्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा क्लैरिफाई। मैनेज का एंटोनिम्स कंफर्ट। इग्नाइट का एंटोनिम्स एक्सटिंग्विश। एक्सपेल का एंटोनिम्स हो जाएगा एब्जॉर्ब। गॉट इट। तो सभी लोग इस सेशन को जो से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है प्रोसियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोसियस। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉस्टिक, जेंटल, इंडस्ट्रियस, मस्टर। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। प्रोसियस मीन्स होता है क्रूर या जंगली, क्रूर या जंगली। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। कॉस्टिक होगा, जेंटल होगा, इंडस्ट्रियस होगा कि मस्टर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेंटल मीन्स होता है सज्जन। कॉस्टिक मीन्स होता है सख्त। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, मेहनती। मस्टर मीन्स होता है बटोरना। मस्टर मीन्स क्या होता है? बटोरना। तो कॉस्टिक का एंटोनिम्स हो जाएगा काइंड। मीन्स होता है दयालु, दयालु या। तो इंडस्ट्रियस का एंटोनिम्स हो जाएगा इंडोलेंट। इंडोलेंट मीन्स होता है आलसी। मस्टर का एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना, बिखेरना। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। प्रोसियस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटल। कॉस्टिक का एंटोनिम्स काइंड। इंडस्ट्रियस का एंटोनिम्स इंडोलेंट। मस्टर का एंटोनिम्स डिस्पर्स। अगला वर्ड है विब्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिलिटल, नोटोरियस, डेंस, लिस्टलेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। विब्रेंट का आपको बताना है एंटोनिम्स। विब्रेंट मीन्स है फुर्तीला। विब्रेंट मीन्स क्या होता है? फुर्तीला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बिलिटल, नोटोरियस, डेंस, लिस्टलेस। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिस्टलेस मीन्स है उदासीन, उदासीन। बी लिटिल मीन्स है अपमान करना, अपमान करना। नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात। डेंस मीन्स होता है घना। तो बिलिटिल का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्स्टल, तारीफ करना, तारीफ करना। नोटोरियस का एंटोनिम्स हो जाएगा फेमस। फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। डेंस का एंटोनिम्स हो जाएगा स्पार्स,
डिस्पर्स मीन्स तितर बितर, तितर बितर। रेस्ट ओके। तो विब्रेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लिस्टलेस, बी लिटिल का एंटोनिम्स एक्सटॉल, नोटोरियस का एंटोनिम्स फेमस, डेंस का एंटोनिम्स स्पर्स। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया। अगला वर्ड है पेरिस। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग, पेरिस का एंटोनिम्स क्या होगा? एब्रीविएट, ग्रो, मेडल, कैंडेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। पेरिस का आपको बताना है एंटोनिम्स। पेरिस मीन्स होता है तबाह होना। पेरिस मीन्स क्या होता है? पेरिस मीन्स होता है तबाह होना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। एब्रीविएट, ग्रो, मेडल, कैंडेड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। एब्रीविएट मीन्स होता है छोटा करना, छोटा करना। मेडल मीन्स होता है दखल देना, दखल देना। कैंडिड मीन्स होता है निष्कपट, निष्कपट। कैंडिड मीन्स क्या होता है? निष्कपट। तो एब्रीविएट का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सपेंड। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार करना, विस्तार करना। मेडल का एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर। इग्नोर मीन्स होता है नजरअंदाज करना, नजर अंदाज करना। कैंडिड का एंटोनिम्स हो जाएगा डेवियस। डेवियस मीन्स होता है कुटिल। रेस्ट ओके। तो पेरिस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रो। एब्रीविएट का एंटोनिम्स एक्सपेंड, मेडल का एंटोनिम्स इग्नोर, कैंडिड का एंटोनिम्स डेवियस। रेस्ट ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। अगला वर्ड है एडमोनिश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कमेंट करके बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? आइडेंटिकल, प्लेकेट, एप्लाउड, एपेक्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एडमोनिश का आपको बताना है एंटोनिम्स। एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना। एडमोनिश मीन्स क्या होता है? धिक्कारना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आइडेंटिकल होगा, प्लेकेट होगा, एप्लाउड होगा कि एपेक्स होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एप्लाउड मीन्स होता है सराहना करना, सराहना करना। एपेक्स मीन्स होता है चोटी। एपेक्स मीन्स क्या होता है? चोटी। आइडेंटिकल मीन्स होता है समान। प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना, शांत करना। आइडेंटिकल का एंटोनिम्स हो जाएगा डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स होता है अलग। प्लेकेट का एंटोनिम्स हो जाएगा एनरेज। एनरेज मीन्स होता है क्रोधित करना, क्रोधित करना। एपेक्स का एंटोनिम्स हो जाएगा बेस। मीन्स होता है तल या आधार। दैट्स ओके। तो एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एप्लाउड। आइडेंटिकल का एंटोनिम्स हो जाएगा डिफरेंट। प्लेकेट का एंटोनिम्स हो जाएगा एनरेज। एपेक्स का एंटोनिम्स हो जाएगा बेस। दैट्स ओके। अगला वर्ड है एजिटेट। तो सभी लोग इसका एंटोनिम्स बताओ। एजिटेट का एंटोनिम्स क्या होगा? मैनिफेस्ट, काम, डिके, डिस्क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। एजिटेट का आपको बताना है एंटोनिम्स। एजिटेट मीन्स उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। मैनिफेस्ट का, सॉरी, एजिटेट का आपको बताना है एंटोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काम मीन्स होता है शांत, शांत। मैनिफेस्ट मीन्स है प्रकट करना, प्रकट करना। डिके मीन्स है गलना। डिके मीन्स क्या होता है? गलना। डिस्क्लोज मीन्स है प्रकट करना। डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है? प्रकट करना। मैनिफेस्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है छिपाना, छिपाना। डिके का एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स है विकास करना, विकास करना।
डिस्क्लोज का एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्शियल। कॉन्शियल मीन्स होता है छिपाना। बेस्ट ओके। तो एडिटेड का एंटोनिम्स हो जाएगा काम, मैनिफेस्ट का एंटोनिम्स डिसगाइज, डिगे का एंटोनिम्स ग्रोथ, डिस्क्लोज का एंटोनिम्स कॉन्शियल। बेस्ट ओके। तो एडिटेड मीन्स होता है उत्तेजित करना, तो इसका एंटोनिम्स काम मीन्स शांत, मैनिफेस्ट मीन्स प्रकट करना, तो इसका एंटोनिम्स डिसगाइज मीन्स छिपाना, डिके मीन्स होता है गलना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रोथ मीन्स विकास करना, डिस्क्लोज मीन्स होता है प्रकट करना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्शियल मीन्स छिपाना, हाइड करना। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने लाइक शेयर ना किया वो लाइक शेयर कर दे जल्द से जल्द। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेस्ट ओके। सभी लोग लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। फियर ऑफ बॉक्स, तो सभी लोग इसका बनवर्ड बताओ। फियर ऑफ बॉक्स आपको बताना है इसका बनवर्ड। बोटाइनोफोबिया, कैकोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, क्रोमोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ बॉक्स जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फियर ऑफ बॉक्स। किताबों से डरना, किताबों से डरना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बोटेनोफोबिया, कैकोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, क्रोमोफोबिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिब्लियोफोबिया होता है फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ बुक्स। बोटेनोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लांट्स। फियर ऑफ प्लांट्स मीन्स पौधों से डरना, पौधों से डरना। कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अगलीनेस। फियर ऑफ अगलीनेस, क्रूरता से डरना, क्रूरता से डरना। क्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ कलर। फियर ऑफ कलर्स मीन्स रंगों से डरना, रंगों से डरना। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ बुक्स होता है किताबों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा बिब्लियोफोबिया। बोटेनोफोबिया होता है फियर ऑफ प्लांट्स, कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अग्लीनेस, क्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ कलर्स। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाले हैं। तो फियर ऑफ बुक्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ प्लांट्स, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? बोटेनोफोबिया। फियर ऑफ अग्लीनेस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कैकोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा क्रोमोफोबिया। गॉट इट? तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ फूड। फियर ऑफ फूड, तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ। क्लेस्टोफोबिया, टोल्टोफोबिया, साइबरफोबिया, साइबोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। खाने से डरना, खाने से डरना, जिसको खाने से डर लगता हो। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्लेस्टोफोबिया होगा, कोल्ड्रोफोबिया होगा, साइबरफोबिया होगा कि साइबोफोबिया होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। साइबोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड। फियर ऑफ फूड, खाने से डरना। क्लेस्टोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज प्लेस, क्लोज्ड प्लेसेस, बंद स्थानों से डरना। कोल्रोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउन्स। फियर ऑफ क्लाउन्स, जोकरों से डरना, जोकरों से डरना। साइबरफोबिया होता है फियर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स मीन्स कंप्यूटर से डरना। तो फर्स्ट वर्ड सभी को ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ फूड, खाने से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा साइबोफोबिया। कैलेस्टोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस। टोलोफोबिया होता है फियर ऑफ क्लाउन्स, जोकरों से डरना। साइबरफोबिया होता है फियर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से डरना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। जल्द से जल्द सभी लोग इस सेशन को लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया।
अगला वर्ड है फियर ऑफ डॉग्स। तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डेंड्रोफोबिया, डेंटोफोबिया, साइनोफोबिया, डोमेटोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फियर ऑफ डॉग्स, जिसको कुत्तों से डर लगता हो, कुत्तों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डेंडोफोबिया होगा, डेंटोफोबिया होगा, साइनोफोबिया होगा कि डोमेटोफोबिया होगा। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइनोफोबिया है फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से डरना। डेंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ट्रीज, फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ों से डरना, पेड़ों से डरना। डेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटिस्ट, फियर ऑफ डेंटिस्ट मीन्स दंत चिकित्सकों से डरना, दंत चिकित्सकों से डरना। डोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाउसेस, फियर ऑफ हाउसेस मीन्स होता है घरों से डरना, घरों से डरना। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा साइनोफोबिया। डेंड्रोफोबिया होता है फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ों से डरना। डेंटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेंटिस्ट, दंत चिकित्सकों से डरना। डोमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ हाउसेस, घरों से डरना। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आने वाली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। अगला वर्ड है फियर ऑफ हॉर्सेस। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। फियर ऑफ हॉर्सेस, गेमोफोबिया, जाइनोफोबिया, हेलियोफोबिया, इकोनोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ हॉर्सेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, घोड़ों से डरना, घोड़ों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। गेमोफोबिया होगा, गाइनोफोबिया होगा कि हेलियोफोबिया होगा कि इक्वाइनोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इक्वाइनोफोबिया, फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से डरना। गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना, शादी से डरना। गैनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डरना, महिलाओं से डरना। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ सन, सूरज से डरना, सूरज से डरना। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया सभी का। फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एक्वाइनोफोबिया। गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना। गाइनोफोबिया होता है फियर ऑफ वुमेन, महिलाओं से डरना। हेलियोफोबिया होता है फियर ऑफ सन, सूरज से डरना। प्रोटेक्ट। अगला वर्ड है फियर ऑफ ब्लड। तो सभी लोग इसका वन वर्ड बताओ। फियर ऑफ ब्लड का वन वर्ड आपको बताना है। हेमोफोबिया, लेट्रोफोबिया, लेकोफोबिया, लोकियोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फियर ऑफ ब्लड, खून से डरना, खून से डरना, जिसको ब्लड से डर लगता हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हेमोफोबिया होगा, लेट्रोफोबिया होगा, लेकोफोबिया होगा कि लोकियोफोबिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ ब्लड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हेमोफोबिया होता है फियर ऑफ ब्लड, खून से डरना। लेट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ
डॉक्टर्स, डॉक्टरों से डरना। ल्यूकोफोबिया होता है फियर ऑफ वाइट कलर्स, वाइट कलर्स, सफेद रंग से डरना। लोकियोफोबिया होता है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म से डरना, बच्चे के जन्म से डरना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। फियर ऑफ ब्लड, खून से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा हेमोफोबिया। लेट्रोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉक्टरों से डरना। ल्यूकोफोबिया होता है फियर ऑफ व्हाइट कलर्स, सफेद रंग से डरना। लोकियोफोबिया होता है फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म से डरना। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम SSC MTS, सीरियल मेंस, CPU मेंस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। दैट्स ओके। तो जल्द से जल्द सभी को शेयर कर देना। तो ये वर्ड सभी का कंप्लीट हो गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ स्टडीज। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा। मेगलोफोबिया होगा कि लोगोफोबिया कि मेलेनोफोबिया कि मेट्रोफोबिया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फियर ऑफ स्टडीज, पढ़ाई से डरना। किसको किसको पढ़ाई से डर लगता है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। पढ़ाई से डरना, सभी लोग कमेंट करके बताओ किसको पढ़ाई से डर लगता है, और इसका वन वर्ड भी बताना है आपको। फियर ऑफ स्टडीज, पढ़ाई से डरना, तो इसका आपको बताना है वन वर्ड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए मेगलोफोबिया, ऑप्शन बी लोगोफोबिया, ऑप्शन सी है मेलेनोफोबिया, ऑप्शन डी है मेट्रोफोबिया। कौन सा फोबिया है, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोगोफोबिया, फियर ऑफ स्टडीज, फियर ऑफ स्टडीज, पढ़ाई से डरना। मेगलोफोबिया है फियर ऑफ लार्ज थिंग, फियर ऑफ लार्ज थिंग, बड़ी चीजों से डरना। फियर ऑफ लार्ज थिंग, बड़ी चीजों से डरना। मेलेनोफोबिया है फियर ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक रंग से या काले रंग से डरना। फियर ऑफ ब्लैक कलर्स। मेट्रोफोबिया है फियर ऑफ पोएट्री, फियर ऑफ पोएट्री, कविता से डरना, कविता से डरना। दैट्स ओके। तो फियर ऑफ स्टडीज, पढ़ाई से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा लोगोफोबिया। मेगलोफोबिया है फियर ऑफ लार्ज थिंग, बड़ी चीजों से डरना। मेलेनोफोबिया है फियर ऑफ ब्लैक कलर्स, काले रंग से डरना। मेट्रोफोबिया है फियर ऑफ पोएट्री, कविता से डरना। तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया सभी को। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फियर ऑफ स्टडीज, पढ़ाई से डरना, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, लोगोफोबिया। फियर ऑफ लार्ज थिंग, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा मेगलोफोबिया। फियर ऑफ ब्लैक कलर्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा मेलेनोफोबिया। फियर ऑफ पोएट्री, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा मेट्रोफोबिया। दैट्स ओके। तो एक बार सारे वन वर्ड को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा बिब्लियोफोबिया। और फियर ऑफ प्लांट्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा बोटेनोफोबिया। फियर ऑफ अग्लीनेस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कैकोफोबिया। फियर ऑफ कलर्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा क्रोमोफोबिया। फियर ऑफ फूड्स, खाने से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा साइबोफोबिया। फियर ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा साइबरफोबिया। फियर ऑफ क्लाउड्स, जोकरों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कोल्डोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा साइनोफोबिया। फियर ऑफ ट्रीज, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डेंड्रोफोबिया। फियर ऑफ डेंटिस्ट, दंत चिकित्सकों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डेंटोफोबिया। फियर ऑफ हाउसेस, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डोमेटोफोबिया। फियर ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा इक्वाइनोफोबिया। फियर ऑफ
मैरिज तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा गेमोफोबिया। फियर ऑफ वुमेन्स तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा गायनोफोबिया। फियर ऑफ सन तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा हेलियोफोबिया। फियर ऑफ ब्लड्स खून से डरना तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा हेमोफोबिया। फियर ऑफ डॉक्टर्स डॉक्टरों से डरना तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा लैक्टोफोबिया। फियर ऑफ वाइट कलर्स तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा लेकोफोबिया। फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ बच्चे के जन्म से डरना तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा लोकियोफोबिया। फियर ऑफ स्ट्रीज पढ़ाई से डरना तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा लोगोफोबिया। फियर ऑफ लार्ज थिंग बड़ी चीजों से डरना तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा मेगलोफोबिया। फियर ऑफ ब्लैक कलर्स काले रंग से डरना तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा मेलेनोफोबिया। फियर ऑफ पोएट्री तो इसका अपना वर्ड हो जाएगा मेट्रोफोबिया। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके। गॉट इट। एब्योर मीन्स होता है त्यागना। एब्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। इसके सिनोनिम से वर्ड हो जाएंगे फॉरसेक हो गया, फॉरसेक, रिनाउंस, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट हो गया, रिवोक हो गया एक वर्ड, रिवोक, रिजेक्ट, एक वर्ड आ जाएगा फॉरगो, फॉरगो। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएंगे? फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, रिजेक्ट, फॉरगो। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे अप्रूव हो गया जैसे एक वर्ड, अप्रूव, सेक्शन हो गया, सेक्शन, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड, पैट्रोनाइज। तो ये वर्ड आपको याद कर लेनी। तो एब्योर मीन्स त्यागना या छोड़ देना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक, रिजेक्ट, फॉरगो। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे अप्रूव, सेक्शन, एडॉप्ट, एक्सेप्ट, अपहोल्ड, पैट्रोनाइज। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। एब्योर मीन्स क्या होता है? त्यागना। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है एब्रोगेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स है भंग करना। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? भंग करना। एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन्स होता है भंग करना। इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे एबॉलिश हो गया, एबॉलिश, एनुअल, रिपेल, कैंसिल, डिसॉल्व, डिसॉल्व, रिवोक। बेस्ट ओके। इसके सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो गए? एबॉलिश हो गया, एनुअल हो गया, रिपेल हो गया, कैंसिल हो गया, डिसॉल्व हो गया, रिवोक हो गया। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू, इनफोर्स। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। एब्रोगेट मीन्स का भंग करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एबॉलिश, एनुअल, रिपेल, कैंसिल, डिसॉल्व, रिवोक। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएंगे? इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, कॉन्टिन्यू, इनफोर्स। गॉट इट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है एकम्प्लिस। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वर्ड। एकम्प्लिस मीन्स होता है पूरा करना। एकम्प्लिस मीन्स क्या होता है? पूरा करना या प्राप्त करना। पूरा करना या प्राप्त करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे अटेन हो गया, अटेन, सक्सीड, ट्रियम्फ, रियलाइज। तो इसके ये सिनोनिम्स वर्ड हो गए। एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एंटोनिम्स वर्ड जैसे फॉरसेक हो गया, फॉरसेक, बिटर, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट हो गया, कोलैप्स हो गया जैसे कोलैप्स, अनमेट। तो ये वर्ड आपको
याद कर लेने। जैसे एकम्प्लिश मीन्स होता है प्राप्त करना या पूरा करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे अटेन, सक्सीड, ट्रायम्फ, रियलाइज। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे फोर्स, डिटर, डिसपॉइंट, कोलैप्स, अनमेट। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक करो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर करो, सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है ब्रेड। अगला वर्ड क्या है? ब्रेड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रेड। ब्रेड मीन्स होता है डांटना। ब्रेड मीन्स क्या होता है? डांटना। इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे रिब्यूक हो गया, जैसे रिब्यूक, रिवअप, रिवअप, रिप्रूव, रिप्रूव हो गया, रिप्रोच, रिप्रोच, कॉस्टिगेट, कॉस्टिगेट, चेस्टिस हो गया, जैसे एक वर्ड चेस्टिस, एडमोनिस, एडमोनिस, स्कोल्ड हो गया, जैसे एक वर्ड स्कोल्ड। तो एक वर्ड आ जाएगा रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट। तो ये वर्ड आपको याद कर लेनी है। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। कौन कौन से वर्ड होते हैं एंटोनिम्स? जैसे कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, लेटर, एप्लाउड, एप्लाउड, लॉर्ड, पेश, हेल, क्रेस। तो ये वर्ड एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ग्रेट मीन्स था डांटना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रिब्यूक, रिवॉक, रिप्रोच, स्कोल्ड, रिप्रोच, कॉस्टिगेट, चैस्टिक, एडमोनिश, रेप्रीमेंट। एंटोनिम्स वर्ड कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर, एप्लाउड, लाउड, प्रेस, हेल, करेस। तो ये वर्ड आपको रट लेने हैं। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है ब्रेटल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्रेटल। ब्रेटल मीन्स होता है जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए, से टूट जाए, ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ब्रेटल। इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे फ्रेल हो गया, फ्रेल, फ्रेजाइल हो गया एक वर्ड फ्रेजाइल, डेलिकेट, डेलिकेट, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल, एक वर्ड आ जाएगा वीक। दैट्स ओके। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे टफ हो गया, जैसे एंड्योरिंग, एंड्योरिंग, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, एजाइल, एक वर्ड आ जाएगा स्ट्रॉन्ग या अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, जो आसानी से ना टूटे। तो ब्रेटल मीन्स जो सब आसानी से टूट जाए, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, वीक। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे टफ, एंड्योरिंग, फ्लेक्सिबल, एजाइल, स्ट्रॉन्ग, अनब्रेकेबल। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है कैप्टिवेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मीन्स आकर्षित करना। कैप्टिवेट मीन्स क्या होता है? आकर्षित करना। कैप्टिवेट मीन्स आकर्षित करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे चार्म, चार्म, फैसिनेट, फैसिनेट, एंचेंट, एंचेंट, एल्यो,
एल्योर हो गया, जैसे स्पेल वाइंड हो गया, स्पेल वाइंड। एक बार आ जाएगा मेस्मराइज, मेस्मराइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे ओफेंड हो गया, ओफेंड, रेपेल, स्कॉर, डिस्पाइस, डिस्पाइस, रिपल्स। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। जैसे कैप्टिवेट मीन्स होता है अपनी ओर आकर्षित करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे चार्म, फैसिनेट, इंचेंट, एल्योर, स्पेल वाइंड, मेस्मराइज। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? ऑफेंड, रेपेल, स्कॉर्न, डिस्पाइस, रिपल्स। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है कमोडियस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कमोडियस। सभी लोग कमेंट करके बताओ कमोडियस मीन्स क्या होता है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग कमोडियस मीन्स क्या होता है। कमोडियस मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। कमोडियस मीन्स क्या होता है? विशाल, बहुत बड़ा। इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रूमी, रूमी, स्पेसियस, स्पेसियस। एक बार आ जाएगा एम्पल, एक बार आ जाएगा लार्ज। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे कॉन्फाइनेड, कॉन्फाइंड, congested, congested, cramped, cramped हो गया एक बार। तो कमोडियस मीन्स होता है विशाल। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रोमी, स्पेसियस, एम्पल, लार्ज। तो इसके एंटोनिम्स कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? कॉन्फाइंड, कॉन्गेस्टेड, क्रम्पेड। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है कॉन्क्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्क्लूड, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कॉन्क्लूड मीन्स होता है समाप्त करना, समाप्त करना। कॉन्क्लूड मीन्स होता है समाप्त करना। इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे क्लोज, क्लोज, कंप्लीट, कंप्लीट, फिनिश, फिनिश, टर्मिनेट, टर्मिनेट। एक वर्ड आ जाएगा एंड, हॉल्ट। ये इसके सिनोनिम्स वर्ड हो गए। एंटोनिम्स वर्ड हो गए जैसे बिगिन हो गया, बिगिन, कमेंस, कमेंस, ओपन, स्टार्ट। दैट्स ओके। तो ये वर्ड आपको रट लेने। कंक्लूड मीन्स का समाप्त करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे क्लोज, कंप्लीट, फिनिश, टर्मिनेट, एंड, हॉल्ट। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे बिगिन, कमेंस, ओपन, स्टार्ट। दैट्स ओके। नोट कर लो जल्द से। अगला वर्ड है डेल्यूशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेल्यूशन मीन्स होता है भ्रम। डेल्यूशन मीन्स क्या होता है? भ्रम, डेल्यूशन। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिसेप्शन, डिसेप्शन। एक बार आ जाएगा हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। एक बार आ जाएगा इल्यूशन, इल्यूशन। एक बार आ जाएगा हेल्सी, एक बार आ जाएगा मिरेज, मिरेज। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रियलिटी, रियलिटी, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। एक बार है वेरिसिटी, वेरिसिटी। एक बार आ जाएगा फैक्ट, एथेंटिक, एथेंटिक। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने। जैसे डेल्यूशन मीन्स द भ्रम, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेप्शन, हेलुसिनेशन, इल्यूशन, फैल्सी, मिरेज। तो उसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रियलिटी, सर्टेनिटी, वेरिसिटी, फैक्ट, ऑथेंटिक। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड जल्द से जल्द याद कर लो।
तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेनिग्रेट। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मीन्स का बदनाम करना। डेनिग्रेट मीन्स क्या होता है? बदनाम करना। डेनिग्रेट मीन्स का बदनाम करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, डेरोगेट, डेरोगेट, स्लेंडर, स्लेंडर, डिफेम हो गया एक वर्ड, डिफेम, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट एक वर्ड हो गया, डिस्परेज हो गया एक वर्ड, डिस्परेज, एक वर्ड आ जाएगा बिलिटल, बिलिटल। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड कौन कौन से होंगे? जैसे एक्लेम हो गया एक वर्ड, एक्लेम हो गया एक वर्ड, एप्लाउड हो गया, एप्लाउड, लाउड, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, एक वर्ड आ जाएगी एक्सटॉल, एक्सटॉल, प्रेस, कमेंड, कमेंड हो गया एक वर्ड, चेरिश हो गया एक वर्ड, चेरिश। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जैसे डेनिग्रेट मीन्स बदनाम करना, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेरोगेट, स्लेंडर, डिफेम, डेप्रिकेट, डिस्परेज, बिलिटल। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एक्लेम, एप्लाउड, लाउड, कॉम्प्लीमेंट, एक्सटॉल, प्रेस, कमेंट, चेरिश। गॉट इट? नोट कर लो जैसे अब। अगला वर्ड है फेलिसिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फेलिसिटी, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वर्ड। फेलिसिटी मीन्स परम सुख, परम सुख या आनंद, परम सुख या आनंद। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे ब्लेस, ग्लॉडनेस, ग्लॉडनेस एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो जॉय, एक बड़ा है रेप्च्योर, रेप्च्योर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस, एक बड़ा है इलेशन। तो ये वर्ड आपको याद कर लेने हैं। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे कैलेमिटी, कैलेमिटी, एक बड़ा माइजरी, माइजरी, सैडनेस, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, सोरो। तो ये वर्ड आपको याद कर लेनी है। तो फेलिसिटी मीन्स परम सुख या आनंद। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे ब्लेस, ग्लैडनेस, जॉय, रेप्च्योर, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, इलेशन। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे कैलेमिटी, माइजरी, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, सारो। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक कर दो सभी लोग। जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? तो फटाफट सभी को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। बेस्ट ओके। अल्फा एंड ओमेगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडियम्स है। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स होता है शुरुआत और अंत, शुरू से अंत तक। अल्फा एंड ओमेगा मीन्स होता है शुरू से अंत तक। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड, स्टार्टिंग से एंड तक। तो अल्फा एंड ओमेगा, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है शुरुआत से अंत तक। बिगिनिंग एंड एंड मीन्स स्टार्टिंग से अंत तक, अंत तक। बेस्ट ओके। तो फर्स्ट वर्ड है अल्फा एंड ओमेगा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शुरू से अंत तक। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बिगिनिंग एंड एंड, स्टार्टिंग से अंत तक।
बेस्ट ओके। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक करो, तो शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एन अबाउट टर्न विचार का पूर्ण परिवर्तन। विचार का पूर्ण परिवर्तन। एन अबाउट टर्न, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विचार का पूर्ण परिवर्तन। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। एन अबाउट टर्न बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विचार का पूर्ण परिवर्तन। कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, विचार का पूरी तरह परिवर्तन होगा। बेस्ट ओके। जितने भी वर्ड करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्लास को। एन अबाउट टर्न, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विचार का पूर्ण परिवर्तन। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। बेस्ट ओके, नोट करके लिख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृढ़ विश्वास। ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। एन आर्टिकल ऑफ फेथ मीन्स होता है दृढ़ विश्वास। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, पूरे विश्वास के साथ या दृढ़ विश्वास। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृढ़ विश्वास। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृढ़ विश्वास। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है एन आयरन बिल। एन आयरन बिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एन आयरन बिल, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति। एन आयरन बिल मीन्स होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो एन आयरन बिल, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृढ़ इच्छा शक्ति। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विल पावर। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सारे वर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको पहले से याद करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। एग्जाम में आए तो आप तुरंत सही और करेक्ट करके आए एग्जाम में। एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बिल्कुल ठीक हालत में। बिल्कुल ठीक हालत में। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है बिल्कुल ठीक हालत में। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इन गुड कंडीशन। इन गुड कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल भी मिस मत करना। एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका आइडियम्स हो जाएगा इन गुड कंडीशन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बिल्कुल ठीक हालत में। दैट्स ओके। एप्पल पाई ऑर्डर, तो इसका आइडियम्स क्या? इन गुड कंडीशन, बिल्कुल ठीक हालत में। दैट्स ओके। अगला वर्ड है एज बॉल्ड एज ए क्यू बॉल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज बॉल्ड एज ए क्यू बॉल, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूरी तरह से गंजा होना। पूरी तरह से गंजा होना, सपा चाट होना। तो इसका इंग्लिश में कंप्लीटली बॉल्ड है। कंप्लीटली बॉल्ड है। एज बॉल्ड एज ए क्यू बॉल, पूरी तरह से गंजा होना, कंप्लीटली बॉल्ड। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। एज बॉल्ड एज ए क्यू बॉल, पूरी तरह से गंजा होना, कंप्लीटली बॉल्ड। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, तो शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है
एज क्लियर एज ए बेल, एज क्लियर एज ए बेल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही स्पष्ट, रेडली अंडरस्टूड, रेडली अंडरस्टूड, एज क्लियर एज ए बेल, बहुत ही स्पष्ट। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रेडली अंडरस्टूड, रेडली अंडरस्टूड। दैट्स ओके। एज क्लियर एज ए बेल, बहुत ही स्पष्ट, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा रेडली अंडरस्टूड। अगला वर्ड है एज क्लियर एज मड, एज क्लियर एज मड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो समझना असंभव हो, जो समझना असंभव हो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एज क्लियर एज मड, जो समझना असंभव हो, जो समझना असंभव हो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, जो समझना असंभव हो। दैट्स ओके। एज क्लियर एज मड, जो समझना असंभव, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अगला है एज ड्रॉप एज ए ब्रश, एज ड्रॉप एज ए ब्रश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेहद मूर्खतापूर्ण, बेहद मूर्खतापूर्ण, एक्सट्रीमली सिली, एज ड्रॉप्ड एज ए ब्रश, बेहद मूर्खतापूर्ण, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एक्सट्रीमली सिली, एक्सट्रीमली सिली, एज ड्रॉप एज ए ब्रश, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बेहद मूर्खतापूर्ण, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो एक्सट्रीमली सिली। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक करते शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। अगला वर्ड है एज फिट एज ए फिडर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। एज फिट एज ए फिडर, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, हेल्थी फिट एंड फाइंड, हेल्थी फिट एंड फाइंड, एज फिट एज ए फिडर, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में या पूरी तरह से स्वस्थ होना। हेल्थी फिट एंड फाइन, दैट्स ओके। अगला वर्ड है एज गुड एज गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एज गुड एज गोल्ड, बहुत अच्छा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बहुत अच्छा, वेरी गुड, एज गुड एज गोल्ड मीन्स होता है बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉट इट। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया, एज गुड एज गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। अगला वर्ड है एज गुड एज हिज वर्ड, एज गुड एज हिज वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अपना वादा निभाना या निभाया हो, अपना वादा निभाया हो या, तो केप्ट हिज प्रॉमिस, केप्ट हिज प्रॉमिस, एज गुड एज हिज वर्ड, अपना वादा निभाया हो, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा केप्ट हिज प्रॉमिस, केप्ट हिज प्रॉमिस, अपना वादा निभाना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है एज हाई एज काइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिल्कुल भी मिस मत करना। एज हाई एज ए काइट, नशे में धूत, नशे में धूत, इंटॉक्सिकेटेड, एज हाई एज ए काइट, नशे में धूत, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड, तो इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एज हाई एज ए काइट, नशे में दूर, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड, गॉट इट।
अगला वर्ड है एज द क्रो फ्लाइज। एज द क्रो फ्लाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एज द क्रो फ्लाइज सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। द शॉर्टेस्ट रूट। एज द क्रो फ्लाइज सबसे छोटा रास्ता। द शॉर्टेस्ट रूट। जैसो कि अगला वर्ड है स्लीप एट द व्हील। एट द स्लीप एट द व्हील बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। काम के प्रति चौकस नहीं रहना, मीन्स जिम्मेदार ना रहना या काम अच्छी तरीके से ना करना। नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज, ड्यूटी को सही तरीके से ना करना, काम के प्रति जिम्मेदार ना रहना। तो एट स्लीप एट द व्हील बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वर्ड, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। काम के प्रति चौकस नहीं रहना, तो नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है एट ए लॉस। एट ए लॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एट ए लॉस निर्णय लेने में असमर्थ होना। अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से। एट ए लॉस निर्णय लेने में असमर्थ होना, तो अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से। एट ए लॉस निर्णय लेने में असमर्थ होना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से। दैट्स ओके। अगला वर्ड है ए बैड पैचेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए बैड पैचेस कठिनाई का दौर होना। ए बैड पैचेस कठिनाई का दौर होना, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ए बैड पैचेस, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का दौर होना। जब गरीब होते हैं ना इंसान, तो बहुत कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। फटे कपड़े पहनना पड़ता है, खाना सही से नहीं मिलता है, तो बहुत सी चीज़ें होती है, तो उसे हम बोलेंगे बैड पैचेस, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का दौर होना। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला वर्ड है ए बिग ड्रा। ए बिग ड्रा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए बिग ड्रा बहुत बड़ा आकर्षण। ए बिग ड्रा बहुत बड़ा आकर्षण, अट्रैक्शन, तो उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अट्रैक्शन। ए बिग ड्रा, तो उसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। जैसो कि अगला वर्ड है ए डैम ए डजन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ए डैम ए डजन कौड़ी के भाव या सबसे सस्ता, सबसे सस्ता या कौड़ी के भाव। वेरी चीप, वेरी चीप। ए डैम ए डजन, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कौड़ी के भाव या सबसे सस्ता, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा वेरी चीप। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग से। अल्फा एंड ओमेगा, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शुरुआत और अंत, बिगनिंग एंड एंड। एन अबाउट टर्न, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा विचार का पूर्ण परिवर्तन, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा दृढ़ विश्वास, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा ए फर्मली हेल्ड बिलीफ। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। एज बॉल्ड एज यू बॉल, पूरी तरह से गंजा होना, कंप्लीटली बॉल्ड। एज क्लियर एज बॉल,
बहुत ही स्पष्ट तरीके से, रेडली अंडरस्टूड, ए क्लियर एज मड, जो समझना असंभव हो, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, एज ड्रॉप एज ब्रश, बेहद मूर्खतापूर्ण, एक्सट्रीमली सिली, एज फिट एज ए फिडल, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में, हेल्थी फिट एंड फाइन, एज गुड एज गोल्ड, एज गुड एज गोल्ड, बहुत अच्छा या वेरी गुड, एज गुड एज हिज वर्ड, अपना वादा निभाया हो, केप्ट हिज प्रॉमिस, एज हाई एज काइट, नशे में दूत होना, इंटॉक्सिकेटेड, एज द क्रो फ्लाइज, सबसे छोटा रास्ता, द शॉर्टेस्ट रूट, एज द क्रो फ्लाइज, स्लीप एट द व्हील, काम के प्रति चौकस नहीं रहना, नॉट अटेंडिंग टू वंस ड्यूटीज, एट ए लॉस, निर्णय लेने में असमर्थ होना, अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू और से, ए बैड पैजेस, कठिनाई का दौर, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, ए बिग ड्रा, बहुत बड़ा आकर्षण, अट्रैक्शन, ए डाइम ए डजन, कौड़ी के भाव या सबसे सस्ता, वेरी चीप। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेस्ट ओके।